नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 12 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 11 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देख सकते हैं। और अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो ये +2 होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता जो है +2 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, तो ये द्रव्यमान। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द्रव्यमान जो है त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण जो है प्रभावित नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आनुवांशिक गुणों के वाहक है। कौन सा आनुवांशिक गुणों के वाहक है, तो ये है डीएनए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डीएनए जो है ये आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में केवल 7 तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में केवल 7 तत्व है, तो यह है 1 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के एक समूह में जो है केवल 7 तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम की कौन सी इकाई है। वंशानुक्रम की कौन सी इकाई है, तो यह है जीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जीन जो है यह वंशानुक्रम की इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। किसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है, तो यह इलेक्ट्रिक घंटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इलेक्ट्रिक घंटी जो है यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है, तो ये होता है स्क्लेरन कायमा ऊतक द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्क्लेरन कायमा द्वारा जो है नारियल की छाल का निर्माण जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया किसका सदस्य है। कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है, तो यह है एक्टिनाइड श्रेणी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कैलिफोर्नियम जो है यह एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो यह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है यह सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से जो है पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने के जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये दाब के। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गैस की मात्रा जो है यह दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होती है, तो ये होती है ऊष्मा निकलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से जो है ऊष्मा निकलती है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो यह बेकिंग पाउडर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम जो है बेकिंग पाउडर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक निष्क्रिय गैस है। कौन सी एक निष्क्रिय गैस है, तो यह है क्रिप्टॉन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रिप्टॉन जो है यह एक निष्क्रिय गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, यह है ऑर्थोपोडा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑर्थोपोडा जो है ये जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है। गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये होती है रासायनिक ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गिरते हुए नारियल में जो है रासायनिक ऊर्जा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी डार्विन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डार्विन ने जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है, तो ये है एथीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एथीन जो है यह एक विषम यौगिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी गर्म भट्ठी से कौन सी उत्सर्जित विकिरण होता है। किसी गर्म भट्ठी से कौन सी उत्सर्जित विकिरण होता है, तो ये होता है अवरक्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अवरक्त जो है यह गर्म भट्ठी से जो उत्सर्जित विकिरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है, तो ये करती है सोडियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सोडियम धातु जो है यह शीतल जल के साथ जो है उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ कैसी ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ कैसी ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलती है, तो ये पीली। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पीली जो है कलर की जो है यह असंतृप्त कार्बन यौगिक में जो है अत्यधिक काले धुएं के साथ जो है पीली ज्वाला जलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो ये होती है इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी जो है किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका कैसी होती है।
पाचन के दौरान पित्त की भूमिका कैसी होती है? तो ये होती है वसा का पायसीकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वसा का पायसीकरण जो है के दौरान जो है पित्त की भूमिका होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो ये पक्षी वर्ग के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पक्षी वर्ग के प्राणी जो है ये गर्म रक्त वाले होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।